हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का संज्ञा के विकारक तत्व वचन। इन वचनों को आप इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। तो जेंडर अपन पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं वचन। तो ये भी क्या है, संज्ञा के विकारक तत्व हैं। तो स्टूडेंट्स, वचन का शाब्दिक अर्थ, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि वचन का शाब्दिक अर्थ लिखें। तो क्या है, वायदा या सौगंध या मुंह से बोली गई बात, इनमें से आप कोई एक लिख सकते हैं। देखिए, वचन की परिभाषा क्या हुई, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। वचन किसे कहते हैं? तो आप कीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वचन की परिभाषा हो गई। और वचन के भेद देखिए, वचन के दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है एक वचन, नंबर दो होता है बहुवचन। तो देखिए, अब एक वचन की परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु, एक ही व्यक्ति तथा एक पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि पढ़ने के बाद हमारे को ये पता चले कि एक चीज के बारे में बताया जा रहा है या एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, वहां पे एक वचन होता है। नंबर दो देखिए, बहुवचन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों तथा पदार्थों का बोध होता है, वहां बहुवचन होता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, पढ़ने के बाद हमारे को पता चले कि ये अनेक वस्तुओं के बारे में, अनेक व्यक्तियों के बारे में, कई पदार्थों के, पदार्थों का मतलब क्या होता है, वस्तुएं, तो उनके बारे में यदि हमारे को पता चल रहा है तो वहां पे क्या होता है, बहुवचन होता है। अब जैसे देखिए, एक वचन में हमारे पास आया था, जैसे देखो, टोपी, मकान, पुस्तक, घड़ी, ये एक वचन है क्योंकि टोपी एक टोपी के बारे में बताया जा रहा है। अब इनका बहुवचन बनाएंगे तो देखिए, टोपियां, अनेकों टोपियां, मकानों, घड़ियां। यहाँ पे ये पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि अनेक घड़ियों के बारे में बात हो रही है, अनेक मकानों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ये बहुवचन है। अब देखिए, वचन परिवर्तन के नियम। कई बार हम क्या करते हैं, पेपर में आ गया वचन बदलो, और हमने बिना सोचे समझे उनका एक ही मात्रा लगा दी, आ की मात्रा लगा दी, तो उनका बहुवचन हम चेंज कर देते हैं। लेकिन इसके भी कई नियम होते हैं। कि नियम कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे आपको 12 नियम बताने जा रहा हूँ। ये 12 नियमों पे आप चल के अपना वचन परिवर्तन कीजिएगा, कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए करने से वचन परिवर्तन हो जाता है। देखिए, अकारांत यानी कि पीछे क्या हुआ, अ आना चाहिए। अकारांत का मतलब शब्द के अंत में ए, अकारांत बनता है इसका। अकारांत मतलब शब्द के अंत में रात, इस त में ए है, इसलिए यह क्या है, रात, अकारांत। और साथ में क्या कर रहे हैं, स्त्रीलिंग, साथ में यह रात क्या है, स्त्रीलिंग है। रात क्या है, स्त्रीलिंग है, और इसमें ए है, पीछे अकारांत और स्त्रीलिंग हुआ। तो इसमें क्या है, शब्दों के अंत में ए के स्थान पर ए। अब इसके स्थान पे अपन ए कर देंगे, रात से रातें। कलम म ए मिला हुआ है, कलम क्या है, स्त्रीलिंग है, इससे क्या है, क्या बन गया, कलमें। तो दूसरा नियम देखिए, ये आकारांत है, यानी कि शब्द के अंत में आए। देखो, कथा आ गया, तो आकारांत स्त्रीलिंग। अब ये कथा क्या है, ये भी स्त्रीलिंग है, यानी कि शब्द के अंत में आकारांत आ गया और स्त्रीलिंग कथा आ गया। तो इनके शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए जोड़ने पर
ये जो आ गया आ की मात्रा को ए बना देंगे, यानी क्या है, क्या बन जाएगा, कथा कथाएं, छात्रा छात्राएं, माला मालाएं। इस तरीके से इनको क्या है अपन चेंज कर सकते हैं। तीसरा जो इसका नियम है वो है अकारांत पुल्लिंग। ये तो स्त्रीलिंग के बारे में दोनों बात हुई थी, अब क्या है, यानी कि ए दिया हो शब्द के अंत में और वहां क्या हो, पुल्लिंग हो, तो उन शब्दों के अंत में जो आ आता है के स्थान पर ए जोड़ने पर, देखो जैसे कुर्ता, ये कुर्ता क्या है, पुल्लिंग है, इससे क्या होना है, ए जोड़ना है, इसके साथ हमें मात्रा नहीं लगानी है। कुर्ते कुर्ता कुर्ते, बेटा बेटे, केला केले, इस तरह से अपन इसका चेंज कर सकते हैं वचन। नंबर 4 पे देखिए ईकारांत, यानी कि छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए शब्द के अंत में, तो वो भी क्या है, स्त्रीलिंग होता है, शब्दों के अंत में या जोड़ना पड़ता है, या जोड़ने से वचन चेंज हो जाता है। और जैसे देखिए लिपि, लिपि क्या है, स्त्रीलिंग है और इसके ईकारांत यानी कि छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। लिपि लिपियां, पंक्ति पंक्तियां, जाति जातियां, इस प्रकार से हम इसको वचन चेंज कर सकते हैं। नंबर 5 में देखिए ईकारांत, यानी कि बड़ी ई की मात्रा लगी हुई होती है पीछे, तो ईकारांत होता है स्त्रीलिंग, तो शब्दों के अंत में या लगाकर ई को, यानी कि बड़ी ई को छोटी ई बना दिया जाता है। तो इसमें देखो मकड़ी, मकड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है और साथ में ही ईकारांत है, ईकारांत मतलब बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इस बड़ी ई की मात्रा को हम छोटी ई की मात्रा बना देंगे और पीछे या लगा देंगे, या। तो इस प्रकार देखिए मकड़ी मकड़ियां, रानी रानियां, पगड़ी पगड़ियां। इसी प्रकार है नंबर 6 पे देखिए उकारांत, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई होती है, उकारांत और उकारांत बड़े ऊ की भी मात्रा लगी हुई होती है। उकारांत यानी कि छोटे ऊ की मात्रा, उकारांत यानी कि बड़े ऊ की मात्रा, और ये दोनों क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर, यानी कि ए के ऊपर बिंदी लगा करके, तो छोटे ऊ को बड़ा ऊ, बड़े ऊ को छोटा ऊ कर दिया जाता है। बड़े ऊ की जो मात्रा होती है उसको छोटा ऊ की मात्रा कर दी जाती है। जैसे देखो बहु, बहु क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ये तो उकारांत है, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो इसका क्या बन गया, बहुएं, यानी कि ए को चंद्र बिंदु लगा दिया, बहुएं। अब देखिए बड़े ऊ की मात्रा वाला वधु, यानी ये उकारांत है, यानी कि शब्द के अंत में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, वधु वधुएं, धातु धातुएं। इस प्रकार इसका वचन चेंज हो गया। नंबर 7 पे देखिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु लगाने से, अब देखो क्या होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, चंद्र बिंदु ही लगाना पड़ता है, यानी कि जिसके पीछे आकारांत आ की मात्रा दी हुई हो और वो स्त्रीलिंग शब्द हो, तो उसका वचन चेंज करेंगे तो उसमें सिर्फ क्या लगाना है, चंद्र बिंदु लगाना है। तो जैसे देखो चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया क्या है, स्त्रीलिंग है, इसके पीछे आकारांत आया है, तो इसका वचन चेंज करेंगे चिड़िया। गुड़िया गुड़िया, चुईया चुईया, तो इस प्रकार इसके ये चेंज हो गए। 8वां देखिए कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो परिवर्तन नहीं होते, वैसे के वैसे ही आ जाते हैं, जैसे घर का घर आ जाएगा, बाबू बाबू, छाया छाया, जल गुरु, ये चेंज नहीं होते, इनके पीछे कुछ नहीं लगता है। आगे देखिए नंबर 9, नंबर 9 पे क्या है, कुछ शब्दों में विशेष शब्द जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे 2-4 ऐसे विशेष स्पेशल शब्द होते हैं, वो जोड़ करके बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे देखो वो शब्द कौन कौन से होते हैं, किसी शब्द के पीछे अपन गण लगा देते हैं,
या वृंद लगा देते हैं, या जन लगा देते हैं, या लोग लगा देते हैं। अब देखो कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है बालक, तो बालक का वचन बदलना है तो क्या हुआ, बालक गण, छात्र छात्र वृंद, प्रजा प्रजाजन, प्रजा से प्रजाजन, सिख सिख लोग। तो इस तरह से इनका क्या है, हमने वचन बदल दिया। नंबर 10 पे देखिए, परसर्ग सहित अकारांत व अकारांत पुल्लिंग और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ जोड़ने पर, यानी कि क्या है कि परसर्ग सहित, परसर्ग क्या होते हैं, परसर्ग होते हैं ना, ने, नी, का, के, की, को, से, पर, तक, ये सारे क्या होते हैं, परसर्ग होते हैं। कई बार ये भी साथ में लग जाते हैं, इनको लगाने से ही क्या हो जाता है, वचन चेंज हो जाता है। परसर्ग सहित अकारांत, यानी कि पीछे क्या आना चाहिए, अकारांत हो, और अकारांत हो तो वो पुल्लिंग शब्द हो तो उसका इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ जोड़ा जाता है। जैसे देखो राजा, राजा इसका क्या बन गया, राजाओं ने, बरस बरसों से, मतलब ये से, ने, ये क्या लगा है, ये परसर्ग लग करके एक वचन से बहुवचन बन गया है। नंबर 11 पे देखिए, कुछ संज्ञाएं होती हैं ऐसी, संज्ञाओं में अ तथा आ के स्थान पर ओ लगाकर व परसर्ग लगाकर भी क्या है, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो संज्ञा में अ तथा आ के स्थान पर संज्ञा है, जैसे देखो नौकर, र इसमें ए है, तो इसमें क्या दिया अपने को, ए और आ के स्थान पर ओ लगाना है। अब इसके स्थान पे क्या लगा देंगे, र को ओ की मात्रा लगा दी, और साथ में परसर्ग लगाया, नौकरों ने, नौकर नौकरों ने, लता लताओं पर, तो अपन ये भी इसको चेंज कर सकते हैं। नंबर 12 पे देखिए है, संबोधन के लिए प्रयोग किए गए शब्दों के अंत में यो या ओ लगाया जाता है। संबोधन कर रहे हैं किसी को, हे मित्र, हे महाराज, हे मुनि, इस तरह से। अब एक को तो हम क्या कहेंगे, हे मित्र, और बहुत सारे मित्रों को हे मित्रों, इस तरह से क्या होता है, उनको भी अपन चेंज कर सकते हैं। उसमें या तो यो लगा सकते हैं या अपन ओ लगा सकते हैं। जैसे देखिए हे मित्र, इसका क्या बना, हे मित्रों, हे भाई, हे भाइयों, हे भाई, हे मित्र, ये क्या है, किसी को संबोधन कर रहे हैं, मतलब एड्रेस कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि अकेले शब्दों का ही हमने वचन चेंज कर करके क्या बनाना होता है, एक वचन से बहुवचन बनाना होता है। कई बार क्या होता है कि एक वाक्य आ जाता है और उस वाक्य के अंदर एक शब्द को अंडरलाइन कर दिया जाता है, और अंडरलाइन किए हुए शब्द को वचन बदल के बहुवचन बना, इसका बहुवचन बनाना पड़ता है। जैसे देखो हमारे पास है, बेटी खाना खा रही है, क्या है, बेटी खाना खा रही है, बेटी को क्या किया इन्होंने, अंडरलाइन कर दिया, तो इस बेटी का हमने क्या है, बहुवचन बनाना, क्या है, बहुवचन बनाने के बाद में इसका पूरा वाक्य लिखना है। जैसे देखो बेटियां खाना खा रही है। इसी प्रकार दूसरा है, घर में बच्चा खेल रहा है, तो इन्होंने बच्चा को अंडरलाइन कर दिया, बच्चा का क्या करना है, बहुवचन बनाना है, और फिर वाक्य को चेंज करना है। जैसे देखिए घर में बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि बच्चा से क्या बनाया, बच्चे, तो ये खेल रहे हैं, यहाँ रहा है, यहाँ रहे हैं, क्रिया भी चेंज हो गई। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये आपको जितना इस वीडियो में दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा लिखिएगा। मैं वचन के और लिंग के भी पिक्स बना करके आपके पास भेज दूंगा। धन्यवाद।